स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। गंदगी में जिंदगी, किसका सपना नहीं होता कि एक अच्छा साफ सुथरा और सुंदर जीवन हो, मगर कुछ लोग हालात और मजबूरी का शिकार बनकर जिंदगी का अहम हिस्सा रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी तरस जाते हैं। स्लम इलाका, क्या यहाँ के बसने वाली जनता इंसान नहीं होती? फिर क्यों इन्हें गंदी नालियों में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, आश्रय योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई योजनाओं का क्या फायदा जो इंसानियत के काम ही ना आ सके। कुछ ऐसा ही हो रहा था बीजापुर के वार्ड नंबर 11 जातकार गली में। कारपोरेटर के अनदेखी और बदसलूकी का शिकार ये इलाका पूरी तरह से बदबू और गंदगी से भरा हुआ है। लोग खुद अपने हाथों से घरों के सामने बह रहे गंदी नालियां और गटारे साफ कर रहे थे। इस परेशानी से बढ़कर इस गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से ज्यादा परेशान जनता के संघर्ष में एक उम्मीद बनी समाज सेविका कांग्रेस की जिम्मेदार रुखसाना उस्ताद, जिनकी कोशिश और पालिका कमिश्नर अवध राम के सहयोग से आज सफाई कर्मचारियों की टीम भेजकर कुछ हद तक राहत देते हुए गंदगी से निजात दिलाई इन गरीब निवासियों को। देखिए इसकी एक खास रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में एक मुहिम छिड़ी और कई छोटे छोटे गलियों से लेकर कई लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान स्कीम तहत अपने अपने मोहल्लों को, अपने अपने घरों को साफ किया और हर कोई स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मैसेज देते रहे। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं बीजापुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 11 के जातकार गली में। जातकार गली की जब हमारी नज़र पड़ी तो यहाँ पर जो है इतनी गंदगी फैली हुई है, स्लम एरिया है और इतनी गंदगी है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर महानगर पालिका के कर्मचारी अभी तक पहुँचे ही नहीं। यहाँ के लोगों ने जब इनकी शिकायत यहाँ के सोशल वर्कर कांग्रेस के लीडर रुखसाना मैडम से की तो रुखसाना मैडम ने इनकी बहुत सारी मदद करते हुए इनके हालात को, ऐसे गंदगी के माहौल को महानगर पालिका के कमिश्नर तक पहुंचाई और कमिश्नर ने आज पूरे महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी को यहां पर सफाई काम के लिए भेजा है। आइए यहां के निवासियों से ही बात करते हैं। मेरे गली में देखो किस चीज की तकलीफ नहीं थी, लेकिन क्या ये कनी ये पानी का सब मुझ गए तो पूरा घरा में पानी आके घुसने में मैं गली वालों को बोले कि जा करके इसमें बोलने से गली का बेल्लोद मैडम आके पूछी भी नहीं, उन्हें आया तो बेल्लोद सर आके बोले सर हमारे घरों में पानी घुस रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। बोले से बोला हमें क्या करना, तुम्हारे को तकलीफ हुई तो तुम्हारी अपनी तकलीफ तुम्हें अपने से दूर कर लेना। बोलने से अपने से तो दूर नहीं होती, हमारी तो कमाई उतनी नहीं है, कैसे दूर होती हमारी तकलीफ। बोलने से वो बोला कि भाड़े के इतने दिन से फुगट की जगह में है, इतने दिन से भाड़े के रूम में रो, अभी इतने दिन से फुगट की जगह में है, गवर्नमेंट का अभी खुद का अपनी जगह में बना के रो, अपना खुद का नहीं है तो कहाँ रहना। बोले तो बोलने में वो बोला कि भाड़े से रूम में रहो। कौन बोले? मेंबर? हाँ मेंबर बोले बेल्लद। मेंबर तो मैडम है तो उन्हें सर तो आता है इधर आके देखता है तो मैडम अभी तक नहीं है। मैडम तो अभी तक कौन नहीं रखी हमारी गली में, अभी तक लोग हैं कि हमारी पता नहीं उसका, अभी तक हमारी गली में झांकी भी नहीं देखी उन्हें। अभी तो मैडम आ रहे तो अभी थोड़ा पाप दिख रहा है हमारा जगह। अभी उम्मीद हुई कि रुखसाना अपन को
हमने अभी जागी उम्मीद हमारा सब होता है स्वच्छ भारत में। अभी घुसते हम भी लोग कुछ भी नहीं है, बच्चों को थोड़ी बीमारी है, कुछ रहते 200 रुपए 250 रुपए रहते हैं, बच्चों को बीमारी आती है, दवाखाने डालना ये डालना, उसमें उनका खाना पीना कितना होता है उसमें। तो महानगर पालिका के कर्मचारी अभी तक सफाई करने कोई भी नहीं हमारे मरीज के बच्चे कौन भी नहीं देख रहे हैं अपना। वैसे राडे में जो वातावरण में इधर रही और बच्चे की सही स्कूल में सही मांगने को, तुम्हारे मेंबर के लगा बोलने को, मांगने जाने को, तुम्हारे लोग की सही नहीं करता कर बोलाने। क्यों? हमें वोट नहीं दिया उनको, तुम्हें वोट नहीं डाले हमारे को, तुम्हें कांग्रेस डाले, तुमने कांग्रेस वाला को जाओ पूछो। वार्ड नंबर 11 में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ऐसे देखा जाए तो। यहाँ पे लो पावर्टी लाइन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट यहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एज अ कॉरपोरेटर एक बार भी यहाँ पे विजिट नहीं किया है बंदा। हालांकि उनकी मिसेस कॉरपोरेटर हैं, बट उनके बिहाफ उनके हस्बैंड यहाँ पे सारा काम देखते हैं। सारा काम देखते नहीं है, कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं करते हैं, ओनली फॉर द नेम सेक कॉरपोरेटर है। अगर उनके हाथ से या फिर उनके पॉकेट से पैसा देके करना रहता तो पता नहीं ये लोग क्या करते, गरीबों का जीना मुहाल कर देते। सारा कुछ कॉरपोरेशन में फंड है, पैसा भी गवर्नमेंट से आया हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कॉरपोरेटर्स बराबर से कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। मैं जैसे कि ये लोग जागरूक हुए हैं, हमारे वार्ड नंबर 11 के लेडीज जेंट्स बेचारे वो लोग बाहर काम करके खाने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं कमाएंगे तो उनका चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे। अगर हर एक नागरिक हमारे बीजापुर का हो, हमारे पूरे देश का अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो शायद ही ऐसी गंदगी कहीं देखने को मिलेगी हमें। आपको कब पता चला कि यहाँ के कुछ लोग प्रॉब्लम में हैं? ये एक्चुअली हम लोग सोशल वर्क में नॉर्मली 10 साल से कर ही रही हूँ। तो कुछ लेडीज आए, वो लोग बहुत बीमार थे, दे वॉज नीड ऑफ सम फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं करती हूँ सब लोगों को, तो वो लोग आए तो वो लोग बोलने लगे कि मैडम आप आइए देखिए। मैंने पूछा क्यों बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं आपके एरिया में? तो वो लोग बोले कि मैडम आइए हमारे एरिया में, देखिए आप कैसी परिस्थिति है। तो मैं जस्ट देखने के लिए आई तो यहाँ पे गटर से भी गंदगी हो रखी है और इसका इलाज अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो मैंने ये प्रॉब्लम हमारे कमिश्नर साहब को, जो कॉरपोरेशन कमिश्नर हैं, उनको जाके बताई। तो उन्होंने बोला कि मैडम सिर्फ यही एरिया का नहीं, कहीं पे भी बताइए, मैं अपनी टीम भेजूंगा और जितना भी क्लीननेस चाहिए मैं करवा के दे दूंगा और जो भी हेल्प चाहिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं करूंगा। उन्होंने ये मुझे इतना सपोर्टिव बात करने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी और मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल हायर ऑफिशियल्स में भी आया है जो कि मतलब गरीबों की पुकार सुनने वाला है। तो इसीलिए ये एक ही एरिया नहीं, इंशाल्लाह मैं हर स्लम विजिट करूंगी जहाँ पे और कुछ लोग, मैं आपको ये भी बताऊंगी, कुछ कॉरपोरेटर्स चाहते भी नहीं कि मतलब उनके मैं इसमें मोहल्ले में आऊं क्योंकि उनका भांडा फूट जाएगा। तो आज जो टीम आई है सफाई कर्मचारी, सुबह ही वो लोग 9 बजे से आए हुए हैं और कमिश्नर सर ने भी कॉल किया था, मैडम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन वो भी आके विजिट करके गए हैं। मेरी शिकायत के बाद पर्सनली सर आए थे। आप लोग बता सकते हैं सर आए थे कि नहीं? कमिश्नर सर खुद पर्सनली विजिट करने के बाद अपनी टीम को भेजे हुए हैं और सुबह से वो उन लोगों की जो फौज है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो काम यहाँ के कारपोरेटर को करना चाहिए था आप कर रहे हैं। ये घर है हमारा घर है, कारपोरेटर की भी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। और कोई वो कारपोरेटर जो है वो अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं, अपने पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट से आया हुआ है और ये इनका हक है। साफ सफाई में रहना हर भारतीय नागरिक का हक है
और ये मैं हक इनके हक के साथ मैं लड़ना चाहूँगी हमेशा। और कौन कौन से स्लम एरियाज को आप जा रहे हैं? अभी मैं जब भी जाऊंगी आपको विजिट करने के लिए आपको भी मेरे साथ ले जाऊंगी और इंशाल्लाह हम सब, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद घर के सामने जो नाली है जिसमें नाली बहुत से दिनों से बंद है, ये घर के मेम्बरान वालिदैन अपने बच्चों की मदद लेकर खुद इस नाली को साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। नहीं तो फोटो में आया भाव घंटे में पढ़िए ऐसा आना नहीं ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿ ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಟ್ರ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಗಟ್ರ ಒಂದು ಆಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡಾರ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನಿ ಶೌಚಾಲಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಲೈನು ಇಲ್ರಿ. ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಯಾವ ನೀರಿದು? ಜತ್ಕಾರ್ಗಲ್ಲಿ वार्ड नंबर 11। कमिश्नर दानेश्वर नाम। पालिका से कर्मचारी नहीं है, हम भी साथ हमें यहाँ साफ कर रहे हैं। यहाँ घर सामने ऐसा गटर नाली सब, यहाँ गलीज बहुत बारिश आया तो घर में पानी, बच्चे ले म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ को नहीं साफ करते, नहीं साफ करते। म्यूनसिपलिटी वाले एक दिन भी नहीं आपको साफ सफाई करते हैं। आ जाए तो यहाँ के मेंबर को नहीं, वार्ड के मेंबर को बोला यहाँ पर बेल्लत मैडम, हाँ। उनको बताए थे उन्होंने आते नहीं, इधर उधर गटर पर ठेर को उधर का उधर जाते हैं। बीमार आए 3 बच्चे इधर आओ सर आगे। कितने घर आए हैं? तो यहीं क्या है घरा? 200 का ये। तो ये वार्ड नंबर 11 की जो जातकार गली जिसे हम कहते हैं, जब हम यहाँ पहुँचे तो 200 से ज्यादा कच्चे मकानात हैं यहाँ पर। न तो यहाँ पर ड्रेनेज लाइन है, न तो शौचालय है, और न ही पानी की सहूलत है। यानी जैसे तैसे करके लोग इस एरिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। यानी ऊपर से जितना भी पानी, अगर बारिश का पानी हो या नाली का पानी हो, जो भी पानी आता है एपीएमसी गेट से लेकर, तो वो तमाम पानी यहीं से गुजरता है। और जब बारिश के दिनों में यहाँ के लोगों की हालत क्या हो सकती है, आप इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कई मर्तबा कारपोरेटर बेल्लत मैडम के पास अपनी जो तकलीफात हैं उन तक गुहार लगाई, उन तक पहुंचाई, लेकिन वो हैं कि आकर यहाँ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। कैमरामैन सादिक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज नेशन, बीजापुर। ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ
ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ sarees near Siddheshwar Temple beside Corporation Bank, Gurukul Road, Vijaypur. Mobile number 7030170909. हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है। फर्नीचर मिलता है हमारे पास, अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।